हमारे हमसाये मुल्क भारत से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो इंडिया के अंदर 3 सेमीकंडक्टर्स फैक्ट्रीज, 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स जो हैं वो लगने जा रहे हैं इंडिया के 3 डिफरेंट शहरों के अंदर। आईटी के बाद अब इंडिया जो है सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। क्या कहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पे? इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए में 3 फैक्ट्रीज का निर्माण किया जाएगा अलग अलग लोकेशंस पर, नोएडा, धोलेरा और असम में। अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमसे अब बहुत आगे निकल गए और हम लोगों ने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया। तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़बरदस्त कम्पिटिटिव एज होगा और वो ना सिर्फ चाइना को, जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है, और उसके साथ साथ जो अपने उसके राइवल नाइबर्स में पाकिस्तान है, हम तो बिल्कुल कंपटीशन में नहीं है, लेकिन स्टिल उनका हमारा अपर एंड रहेगा रीजन में। तो ये चाइना के बाद अब नेक्स्ट बिग जो सेमीकंडक्टर जाइंट बनना है वो इंडिया नहीं बनना है। हमारा जो सा पाकिस्तान है ना, इसने जो सा लिया है, जो सा तरक्की जितनी की है, जो अब तक की है वो किया कर्जे पे। इंडिया ने जो से यूएसए से, रशिया से इन्होंने लिए टेक्नोलॉजीज, इन्होंने टोटली शुरू से टेक्नोलॉजीज पे काम किया। ठीक है, इन्होंने ये नहीं किया कि इधर से हाथ मांग लिया, उधर से पैसा पकड़ लिया, इधर से वो कर लिया। तो पाकिस्तान से तो वो कई साल आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। उनके पास हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। मैं खुद जा रहा हूँ बाहर, मुझे नहीं, पाकिस्तान में बिल्कुल समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की। ठीक है, ताइवान की PSMC, यूएसए की माइक्रॉन और जापान की रेनेसास जैसी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, जो देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ग्रोथ को दर्शाता है। आपको वजूहात लगती हैं कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी हर गुजरते दिन के साथ डूबती चली जा रही है? लोग बैंकों में अपना पैसा नहीं रख रहे, लोग कारोबार में अपना पैसा नहीं लगा रहे, हर बंदा जिसके पास 8-10 लाख है वीज़ा लेके मुल्क से बाहर जा रहा है। अगर इसी तरह ही सारा टैलेंट बाहर चला गया तो बेहतरी तो फिर कहीं नहीं है। दीदी आपको एक बात बताऊँ, मैं खुद जा रहा हूँ बाहर, मुझे नहीं, पाकिस्तान में बिल्कुल समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की। ठीक है, कोई मतलब जितनी एजुकेशन है इंटरमीडिएट तक ठीक है, ठीक है, आगे जो से सीधी बात है, पाकिस्तान में अगर सर्वाइव है ना आफ्टर इंटरमीडिएट, ठीक है, वो सर्वाइव है स्किल्स पे। अगर आपके पास स्किल्स है, ठीक है, यहाँ पे आप 2 वक्त की रोटी कमा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है, अब पढ़ा लिखा इंसान क्या करे, मुझे ये समझ नहीं आती पाकिस्तान में। एक तो लोग पढ़ते नहीं है और जो पढ़ लेते हैं उनके पास फ्यूचर भी नहीं है। फ्यूचर नहीं है, ना जॉब्स, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, हम पाकिस्तानियों से बात कर रहे हैं, उनके अंदर कितनी ज़्यादा मायूसी है। और फिल वक्त हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि इलेक्शन करा दो तो मुल्क ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ कह रही हूँ कि ये मसला इलेक्शंस का नहीं है, ये मसला सियासत का नहीं है, ये एजुकेशन का है। आवाम एजुकेट होगी, मुल्क में बिजनेस आएगा, बिजनेस कम्यूनिटी यहाँ की एक्टिव होगी, तो लोगों को जो है ना मौके मिलेंगे काम करने के, अपने टैलेंट को कैश करने के। इंडिया के अंदर एक सेमीकॉन इवेंट हो रहा है जिसके अंदर वहाँ की जो सरकार है, दुनिया भर से सेमीकंडक्टर की जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको उन्होंने इनवाइट किया है और उनको ये कहा है कि ये राइट टाइम है, आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी सेमीकंडक्टर है, चाहे तो चाइना बनाता है या ताइवान बनाता है, उसके बाद अब इंडिया जो है 30 नंबर पर सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है। और अमेरिका जैसे बड़े बड़े मुल्क, जापान जैसे मुल्क वहाँ पर आके सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज ओपन करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इंडिया के इतने बड़े इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या है? इंडिया के देखें, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसमें है कि वो अपनी ना क्या कहते हैं यूथ वगैरह को और अपने जितने भी उनके वो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपने कंट्री को। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने ये आगे अपना काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब आप जैसे कह रहे हैं कि पहले चाइना काम कर रहा था, अब उनका भी एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है लोगों को और वो पूरी दुनिया में दे रहे हैं कि यार पूरी दुनिया को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ, हमें इधर इन्वेस्ट करें हमारे मुल्क में। तो इससे उनकी भी जो है क्या कहते हैं इनकम में इजाफा होगा। तो पाकिस्तानियों को ये चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को, लोग तो चले ठीक है लोग, लेकिन जो गवर्नमेंट है ना पाकिस्तानी, उसको ये खासकर चाहिए कि हमें अवाम को ये आगे लेके आए हमें, ताकि हमें भी वो थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दे, ताकि हम भी कुछ आगे इस मामले में कर सके। जितने स्टूडेंट्स हैं इधर स्टूडेंट्स, वो अब ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत लाइक वाइक हैं काफ़ी, लेकिन टैलेंट दिखता क्यों नहीं? अगर लाइक हैं तो दिखे भी तो सही ना। यहाँ पर मुल्क इसलिए नहीं दिखता क्योंकि
जो उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि वो कहाँ जाके अपने आप जो उनके पास टैलेंट है वो एक्सप्रेस कहाँ जाके शो करें वो। ये भी बात ठीक है। अब इसके लिए गवर्नमेंट अगर हमें दे ये सारी चीज़ें कि हम आगे जाके अपना कुछ कर सकें, तो हमें भी, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं, हम भी लड़के बहुत होशियार हैं यहाँ के, पाकिस्तान के भी। अब हमारी ये गवर्नमेंट है वो सारे अपने नोट जो है वो अपने पास कर्जा ले लेती है, वो कर्जा अपनी पॉकेट में रख लेती है और आवाम सारी कर्जदार हो जाती है। ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ। तो अब इधर से हम आगे इसके क्या कर सकते हैं? वैसे एक फैक्ट है, दुनिया कहती है कि जब भी पाकिस्तान को लोन मिलता है ना, और दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज महंगी हो जाती हैं। हाँ, वो महंगी होती है क्योंकि लोन इधर दुबई से लेके लोन तो इन्वेस्ट वापस अपना चला जाता है। उन्होंने यही उनका काम है। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा हमें भी ये चाहिए। मैं बहुत से रोड शो करती हूँ, जो इंडिया में डेवलपमेंट आती है, मैं पाकिस्तानी लोगों से वो शेयर करती हूँ, उनके रिव्यूज़ लेती हूँ। सब कहते हैं हमें भी चाहिए, लेकिन करेगा कौन? ये डेवलपमेंट कौन स्टार्ट करेगा? हम जो है इंडिया से हमेशा मुकाबले के मूड में रहते हैं, यहाँ हमला करेंगे, वहाँ हमला करेंगे, बॉर्डर पे भी आपको पता है सब चलता रहता है। हम उनसे सीखते क्यों नहीं है? उन जैसी जहानत जो है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं कितनी बेस्ट है, हम क्यों वो सीख के अपने मुल्क में वो क्यों नहीं लेके आते, मुल्क को नहीं बढ़ाते? इंडिया के साथ अब मुकाबला तो ये शुरू दिन से चल रहा है, पहले दिन से, कि इंडिया और पाकिस्तानी जंग तो आपको पता है, लेकिन अब वो हाथापाई वाली जंग तो अब रही बिल्कुल नहीं है। अब सारी दुनिया एडवांस हो गई है, हर तरफ वो इस चीज़ का इकोनॉमी को दौर जा रहा है बढ़ने का। अब इंडिया ने एक स्टेप लिया तो पाकिस्तान वालों को चाहिए कि यार पाकिस्तान में भी ये चीज़ आए, इसको हम थोड़ा बढ़ाएं और इसमें पार्टिसिपेट करें। सारी दुनिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें भी इस चीज़ का मौका दे, ताकि और बाकी लोगों को इनवाइट करें कि हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। इससे हमारा फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अगर बाकी मुल्क हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमिक्स में बढ़ावा आएगा ज़्यादा। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट की बात की, मैं भी चाहती हूँ इन्वेस्टमेंट हो, आपने भी कहा इन्वेस्टमेंट कैसी होगी? आप डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी का हिसाब लगा लें कि $1 अगर गूगल पे सर्च करें तो इस टाइम पाकिस्तानी जो है 285 रुपये बन रहे हैं $1 के। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो वो 182 इंडियन रुपीज़ बन रहे हैं। इतना ज़्यादा फ़र्क है। और जो बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ पे बिज़नेस कर रही थी पिछले 2 सालों में, वो सारा कुछ पैक करके बाहर निकल गया। इतने ज़्यादा टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा महंगी, और इसके साथ साथ मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ी जो इंतज़ामात हैं, आप देखें 9 मई का आप वाक़या देख लें, तो फिर ये सारी चीज़ें लोग कंसिडर करते हैं। मैं आपसे ये सवाल भी पूछूंगी कि जो आइडियोलॉजी, जो एक थिंकिंग है, वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है, वो थिंकिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्यों नहीं है? ये हमें रोज़गार नहीं दे रहे, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है टोटली पाकिस्तान में आना बंद हो गई है। मैं आपको ये फिर वही बात आ गई ना यहाँ पे, कि मैंने यही कहा कि वो उन्होंने एक उसको एनवायरनमेंट बनाई है, ठीक है, वो लोग वहाँ पे आए ताकि वो एक चीज़, वो क्या चिप का क्या नाम भूल जाता हूँ, हाँ, सेमीकंडक्टर चिप, उन्होंने जो भी वो प्लेटफॉर्म दिया उनको, ठीक है, कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो ताकि आगे से इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है। अब ये पाकिस्तान वाले हैं कि पैसे इनके पास हैं, जो ये अपने उधर क्या कहते हैं, अपने पास ऊपर लगाते हैं या अपनी कोई प्रॉपर्टी बना लेते हैं, जो भी करते हैं। पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा? यहाँ पे दिन ब दिन महंगाई होती ही जा रही है। इंडिया के पास क्या प्लस पॉइंट है जो कि हमारे पास नहीं है? इंडिया के पास प्लस पॉइंट ये है कि मैं खुद एक पीएचडी डॉक्टर भी हूँ, मैंने पीएचडी की हुई है। आप देखें हमारी फील्ड में, हमें यहाँ पर इस फील्ड में एक बंदा पीएचडी मिलता है, उसके साथ जैसे ही आप इंडियंस लोगों को देखें, इस फील्ड में भी देखें, तो आपको रेशो देखें, 1:50 की रेशो आपको नजर आएगी। यहाँ एक पीएचडी, अब वहाँ पर वो इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वो अपनी तालीम को, और दूसरा वो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं नॉलेज को, जो आपकी एजुकेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करके हकीकी मानों में सामने लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ अभी थ्योरी पे ही रटा लगाया जा रहा है और इसी तरह चलाया जा रहा है सारा काम। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है आपका, इसको ट्रांसफॉर्म करें। ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नॉलेज की इनटू प्रैक्टिकल उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका मुल्क इन चीज़ों में आगे नहीं आ सकता। और इंडिया वो कर रहा है, और वो हर शोबे में कर रहे हैं। आप देखें, आप इस वजह से वो एक्सपोर्ट की तरफ आ गए। जो आपकी बात, उसी को सेकंड कर रहा हूँ मैं, कि वो इंडस्ट्री लगाई जा रहा है और उसको एक्सपोर्ट की तरफ कर रहा है। और अगर हम इंडस्ट्री लगा भी रहे हैं, पहली बात तो ये, हमें यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, इनकरेजमेंट कोई नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री लगा भी रहे हैं तो वो भी फार्मूलेशन कर रहे हैं। इधर उधर से आप पूरी दुनिया से सामान उठाते हैं, यहाँ उसको एक असेंबल करके लोगों को पहुंचा देते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से डिजिटल उपकरणों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। चाहे वो मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, या और भी ऐसे तरह तरह के उपकरण होते हैं जिन सब में माइक्रोचिप का उपयोग होता है। और दोस्तों, ये 100% सही है कि आने वाले समय में सुपर पावर वही देश होगा जिसके पास खुद का माइक्रोचिप बनाने की कैपेसिटी होगी। दोस्तों, अभी तक 2020 तक
भारत में माइक्रोचिप की इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो वो बिल्कुल ना के बराबर ही थी। हमारा आईटी सेक्टर तो दुनिया का नंबर 1 था, लेकिन माइक्रोचिप भारत बाहर के देशों से मंगवाता था, चाहे वो ताइवान हो, अमेरिका हो या फिर चाइना। लेकिन दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जबरदस्त इनिशिएटिव लिया और मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का सपना देखा। इसी कड़ी में दोस्तों, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोचिप बनाने वाली तीनों कंपनियां अपना प्लांट भारत में लगा चुकी है और अब एक नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही बड़ा चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने जा रहा है, जिसमें रतन टाटा जी ने बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों, अब आने वाले कुछ ही सालों के अंदर भारत माइक्रोचिप को लेकर किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि भारत खुद के लिए तो माइक्रोचिप बनाएगा ही, पर लेकिन वो बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।